हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। एक बार फिर से कमांडो क्लास की फ्री लर्निंग क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका राम सर और आज हम करने वाले हैं कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, जिसमें हम परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं इन प्रश्नों को और करते हैं अपना प्रिपरेशन। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि एक छात्र सुबह 10-15 बजे विद्यालय पहुंचा, परंतु वह 45 मिनट देरी से पहुंचा था। तो विद्यालय पहुंचने का सही समय क्या था। तो देखिए 10-15 पर पहुंचा है और वो कितना मिनट लेट है, 45 मिनट लेट है, यानी कि उसको 45 मिनट पहले पहुंचना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 45 मिनट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये 15-45 ऐसे नहीं घटता है, जैसे कि 5 में से 5 या 0 ये कर दिया लेकर के, इस तरह से इसको नहीं घटाते हैं। ये हावर और मिनट का सब्ट्रैक्शन है। इसमें हम क्या करेंगे, मिनट अगर छोटा पड़ रहा है तो हम हावर से 60 एक हावर लेकर के 60 मिनट उसमें ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा क्या 75। और 75 में से 45 माइनस करेंगे तो ये हमारा आता है 30। तो ये 30 मिनट यहाँ लिखेंगे और यहाँ 1 हावर कैरी हो चुका है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 9। तो 9 हावर 30 मिनट मतलब 9:30 AM उसका क्या था, राइट टाइम था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पर, जो आप देख पा रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, तो देखिए किलोमीटर हमने पढ़ा है कि किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर। ये वीडियो आपके जो है कि है आपके चैनल पे, जाके देखिएगा एक बार इसको। फिर है डेसीमीटर आता है, फिर सेंटीमीटर आता है। तो देखिए हमको 1 किलोमीटर को अगर सेंटीमीटर में बनना होता तो हम कितने जीरो लगाते, ये सारे जीरो हमारे लग जाते। ठीक है, ठीक है, हेक्टो के, डेका के, मीटर के, डेसी के, सेंटी के। अब उल्टा हमको रिवर्स बदलना है, सेंटीमीटर को मिनट में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन कर देंगे। तो 5 में कितने का डिवीजन हो जाएगा, ये पूरे का 1000050 का। तो क्या आएगा हमारा आंसर, 5 प्लेस पे हमको क्या चाहिए, डेसिमल चाहिए। तो एक तो 5 है, बाकी 1 2 3 4, ये 4 अंक और हमको ऐड करना पड़ेगा और हमारा सही आंसर आएगा 0.0005 किलोमीटर। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। फिर से देख लीजिएगा, 5 सेंटीमीटर को हमने किलोमीटर में बदला है, तो किलो, हेक्टो, डेका, फिर मीटर, डेसी, सेंटी। तो ये 5 जीरो बन रहे हैं, तो ये हमने क्या कर दिया, 5 जीरो से डिवीजन कर दिया, कोई गलती नहीं किया, हमने सही कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें दिया है कि 5 मीटर 10 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। अब वही चीज, जिससे मीटर के बाद क्या आता है, डेसीमीटर, फिर क्या आता है, सेंटीमीटर, फिर आता है मिलीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 मीटर को भी मिलीमीटर में बदलेंगे और 10 सेंटीमीटर को भी मिलीमीटर में बदलेंगे। तो 5 मीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5000 मिलीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को बदलेंगे तो 10 पर एक जीरो और आ जाएगा, मतलब ये क्या आ जाएगा 100 मिलीमीटर। 100 मिलीमीटर अगर टोटल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5100 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है हमारे सामने, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन है कि एक स्टोर में 5 सेबों के पैकेट को ₹25 में तथा एक सेब ₹6 में बेचता है। जैसे थोक और फुटकर वाली बात है कि अगर पैकेट पूरा लेते हैं 5 का अगर पैकेट लेते हैं तो कितने मिलेगा, 25 में मिलेगा। अगर एक सेब लेते हैं तो कितने मिलेगा, 6 मिलेगा। अब एक औरत को कितने सेब लेने हैं, 27 सेब लेने हैं। तो ऐसा तो नहीं कि वो 27 को फुटकर 6 के भाव से लेगी, नहीं, वो 5 पैकेट लेगी और 5 पैकेट का उसको देना होगा, 5 पैकेट में 25 से हो जाएंगे, तो 5 पैकेट का 25 रुपए के हिसाब से उसको देना होगा 125 रुपए। अब 25 सेव घट गए तो कितने सेव बचे, 25 माइनस हो गए तो 25 माइनस हो गए, 25 माइनस हो गए तो 2 सेव बचते हैं। तो 2 सेव का वो देगी 6 के हिसाब से, ये हो जाएगा 12 रुपए, और टोटल उसके जो खर्च हो जाएंगे 137 रुपीज, मतलब 137 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अब पॉज करके एक बार इसको सॉल्व करके खुद से फिर उसके बाद फिर आंसर आप देख सकते हैं, तो आपका प्रैक्टिस भी अच्छा हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं।
एक बस है मथुरा से 11:15 PM। PM मतलब आप जानते हैं कि दोपहर के 12 बजे के बाद का समय, रात के 12 बजे तक का समय PM होता है, पर चलती है। अलीगढ़ 4:45 AM पर पहुंचती है। तो बस के द्वारा यात्रा में लिया गया समय कितना है? तो 11 PM, फिर 12 बजे के बाद AM शुरू हो जाएगा, तो 4 घंटा 45 मिनट। ये तो फिक्स है कि 12 बजे के बाद 4 घंटा 45 मिनट उसने लिया। बाकी 12 बजे तक कितना समय उसने लिया? तो 12 में से अगर हम 11:15 घटाते हैं, 11:15 घटाते हैं, तो ये आएगा हमारा जो है 45 मिनट। मतलब 45 मिनट 12 बजे तक और 45 मिनट 12 बजे के बाद। तो ये 45 मिनट अगर ऐड कर देंगे तो कुल कितना यात्रा में समय लगा वो हमको मालूम हो जाएगा। तो ये हावर मिनट का जो है कि एडिशन है। तो 45 45 90, तो 90 में से 60 मिनट निकल जाएगा जो 1 घंटे करीब हो जाएगा, 1 आवर करीब हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 30 मिनट, और ये 1 घंटा जो करीब हुआ ये हो जाएगा 5 घंटा। तो 5 घंटा 30 मिनट हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो इस तरह से बिल्कुल इत्मीनान से करना है, कुछ घबराहट नहीं रखनी है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपको सॉल्व कर देना। और परीक्षा में सबसे पहले हमको इजी क्वेश्चन को टैकल करना है। चलिए पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने स्क्रीन पर। 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था, तो 1 मई 2005 की, ये में लिखा गया है, इसको आप ना मई समझ लीजिए। 1 मई 2005 को कौन सा दिन होगा? तो अब देखिए, दो तरह के वर्ष होते हैं, एक लीप वर्ष होता है, एक साधारण वर्ष होता है। तो ये हमारा क्या है? साधारण वर्ष। लीप वर्ष वो होता है इसमें 4 से डिवाइड होता है, जैसे 2024 हमारा क्या है? लीप वर्ष है। तो इसकी यहाँ जरूरत भी नहीं है। अब ये बस समझिए कि चलिए 2005, और ये 2005 में ही पूछ रहा है, तो मई को अगले साल में होता है, तो एक बार हमको देखना होता है। आइए इसको करते हैं। तो अप्रैल और मई, 1 मई, तो कितने दिन हो गए? अप्रैल में बच गए 29 दिन, क्योंकि अप्रैल 30 का होता है, और 1 मई प्लस 1 मई को पूछा तो कितना हो गया? 30वां दिन की बात हो रही है, तो 30 दिन हो गए। अब 30 में क्या करेंगे हम लोग? 7 से भागा देंगे, क्योंकि हर 7 दिन के बाद वही दिन होता है। तो 7 चौक 28, जो 28वां दिन, ये 4 यहाँ, ये 4 लिखेंगे। ये हमको रिमाइंडर्स देखना होता है मेन, कि ये 2 शेष बच गया। तो 2 शेष बच गया, इसी पे हमारे फोकस है। मतलब 28वां दिन क्या था हमारा? 28वां दिन हमारा शुक्रवार होगा, वही दिन होगा। तो फिर उसके बाद 2 दिन बचा है, तो शनिवार और रविवार। तो उसके बाद का दिन क्या होगा? सी, हमारा क्या होगा? रविवार। इस तरह से हमको दिन जोड़ लेना है और रिमाइंडर को देखना है। अगर ये रिमाइंडर 5 आता है तो उसके बाद 5वां दिन होगा, इस तरह से। अगर ये रिमाइंडर 0 आता है, कट जाता है, तो मतलब वही दिन हो जाएगा, जैसे 28 दिन के बाद हो रहा था। तो इस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और वो क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पर कि 2.5 दर्जन केले बराबर कितने केले? तो 2.5 को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इस प्रश्न को हमने लिया है कि 2.5 दर्जन क्या होता है। तो 1 दर्जन, 1.5 दर्जन, इससे 1.5 शब्द आ जाए। 1.5 का मतलब होता है 1 सही 1/2। अगर दशमलव लिखेंगे तो 1.5 दर्जन। ठीक है, मतलब 1 दर्जन और आधा दर्जन, 1 दर्जन और आधा दर्जन। ऐसे ही 2.5 का मतलब होता है कि 2 सही 1/2, मतलब 2 दर्जन और आधा दर्जन, 2 दर्जन और आधा दर्जन। तो यहाँ 2.5 दर्जन केले का मतलब कि हमको 2 दर्जन और आधे दर्जन केले का दाम बताना है। तो नहीं, दाम नहीं है, मतलब कितने केले होंगे। तो आपको पता है कि, अगर नहीं पता है तो आप जान जाइए कि 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले होते हैं। कितने केले होते हैं? 12 केले होते हैं। तो 1 दर्जन में 12 केले हो गए, तो 2 दर्जन में कितने हो जाएंगे? 24, और फिर 2 दर्जन में कितने हो जाएंगे? 24, और प्लस आधे दर्जन में 6, तो कुल मिलाकर कितने केले हो जाएंगे? 30 केले हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये सामने स्क्रीन पर। 3 घन मीटर में 375 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं? इसको सॉल्व करना है। तो एक चीज आपको यहाँ याद रखना है, आपको याद भी होगा बहुत लोगों को। तो ये चीज देखिए, 1 घन मीटर बराबर होता है, 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। ध्यान दीजिएगा, मैंने लीटर लिखा है, और 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। तो जिस तरह से 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है, इसे 3 घन मीटर अगर मैं लिखूं, 3 घन मीटर अगर लिखा जाए, 3 घन मीटर लिखा जाए, 3 घन मीटर अगर लिख दें, तो ये हो जाएगा 3000 लीटर, 3000 लीटर। और इसी को अगर मिलीलीटर में बदलना हो जाएगा,
तो 3000 गुणते 1000, ये क्या हो जाएगा? मिलीलीटर। अब ये मिलीलीटर आपका टोटल उतना आयतन हो गया। इसमें से कितनी बोतलें भरी जाएंगी? तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? अब ये 3000 में, ठीक है ना, 3000 गुणते 1000 मिलीलीटर में हमको भाग देना होगा। कितने मिलीलीटर की थी ये? 375 मिलीलीटर की भरना था, ठीक है ना, 375 का भरना था। यहाँ लिखा है 375, तो 375 में से हम क्या कर देंगे? उसको भाग कर देंगे। यहाँ 375। अब काटिए इसको, 25 से काटते हैं तो देखिए जाएगा क्या भाग? 25 के 25, 12 बच जाएगा, तो 12 के पीछे 5 आ जाएगा तो 125 हो जाएगा, तो फिर 25 5 125। इसको 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, मतलब 40 आ गया। फिर 15 से इसको काट दीजिए, 15 दूना 30, 200 आ गया। अब गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 और 3 0, मतलब 8000 बोतलें भरी जा सकती हैं। तो फिर से एक बार दो पार्ट में कर लिया हमने। यहाँ पहले हमने किया, इसको लिया है 1 घन मीटर में, तो ये केवल समझाने के लिए था। बाकी 3 घन मीटर में ये मिलीलीटर हो गया, और उसके बाद ये मिलीलीटर हमने बदल दिया तो 375 से हमने क्या कर दिया? भाग दे दिया, और ये हमारा क्या गया? आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। सॉरी, ये हो हमारा सी मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इस तरह से करना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर हमारे सामने है, और ये लिखा है 6 दर्जन पेन का मूल्य 114 रुपया है, तो 20 पेन का मूल्य कितना होगा? तो ये दर्जन आप समझ गए, तो 6 दर्जन पेन का मूल्य 114 रुपया है, तो 6 दर्जन का मतलब कि 6 गुणते 12, मतलब 72 पेन का मूल्य आपको मिल गया। तो 72 पेन का मूल्य 114 रुपया है, तो इनका एक पेन का निकालने के लिए क्या करेंगे? तो एक पेन का निकालने के लिए, जो है 114 में 72 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, और उसमें किसका भाग कर देंगे? 20 का। तो देखिए कैसे कटता है, 4 5 20 और 18 चौका 72, और ये किससे कट रहा है? 2 से, 2 9 18, और ये कट जाएगा 2 5 10, 2 7 14, ये कट नहीं रहा है, 1 मिनट। तो सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने गलत ले लिया है शायद, ये 6 दर्जन नहीं है, 1 दर्जन है। तो इसको 1 दर्जन मान करके आप सॉल्व करेंगे ताकि कैलकुलेशन हमारा सही आ जाए। तो इसको इरेज कर लेते हैं, इसको। चलिए इरेज कर लेते हैं, ये इरेज हो गया। चलिए आइए, तो अब ये क्या हो जाएगा? पेन को ले लूँ, ये पेन आ गया, ठीक है। फिर से करते हैं। अब ये 1 दर्जन है, ये क्या होगा यहाँ पे? 1 दर्जन पेन का मूल्य, तो आप समझ गए 1 दर्जन मतलब 114 में हम इसको किससे भाग देना है? 12 से भाग देना है, और 20 से क्या कर देना है? गुणा कर देना है। तो ये 4 से काट दीजिए, 4 के ही 12 और 4 5 20, 3 से इसको काट दीजिए, 3 3 जा 9, और 2 बचेगा, 3 8 24, और ये गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 8 40 को 0 पहले जगह 4, और 5 3 15, और 4 19, 190 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये स्क्रीन पर सॉल्व करते हैं। यदि किसी वर्ष 31 मई को बृहस्पतिवार है, तो इसी वर्ष में 30 जून को कौन सा दिन होगा? अब देखिए 31 मई को बृहस्पतिवार है, तो 30 जून मतलब कौन सा दिन पूछ रहा है? 30वां दिन पूछ रहा है, क्योंकि मई के बाद जून शुरू होगा, मई में तब कोई दिन बचा नहीं है। तो 30 दिन, अब 30 में किसका भाग देंगे हम लोग? वहीं 7 से भागा देंगे, ये हर 7 दिन के बाद वही दिन आता है। तो देखते हैं कहाँ ये 4 बार जाएगा, फिर वहीं 28, मतलब 2 शेष यहाँ भी बचा, मतलब अगला दूसरा दिन, मतलब बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, फ्राइडे, और फिर क्या आएगा? सैटरडे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार। शनिवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो शनिवार देखिए कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर सी में, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से परीक्षा में जो हमको इत्मीनान से करना है, सरल सरल क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद हम लोग को कठिन क्वेश्चन की तरफ जाना होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में। और अगला क्लास मुझे लगता है कि लेक्चर का होगा, तो उसमें हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, फिर थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।